जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं आज आप सबको श्रीमद् भागवत गीता के 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चैनल पर इसके पिछले 12 अध्याय के वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। आप उसे देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। इस अध्याय में 34 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने का उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वह महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के बारे में तथा सत्व रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं, जो समस्त प्राणियों के लिए मार्गदर्शक है। आइए अब शुरू करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है। जैसे खेत में बोए हुए बीज का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र कहा गया है। और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले को ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रिया, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना यानी शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतना शक्ति है, और घृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन बाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि यानी सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की, तथा यथा योग बर्ताव से आचरणों की, और जल मृतिकादि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं, तथा राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों के बार बार विचार करना है। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का समोहन रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति यानी केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में
प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में यानी जिस ज्ञान द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला परम ब्रह्म ना सत्य ही कहा जाता है ना असत्य ही कहा जाता है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। यानी आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनके व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा शक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय यानी जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य को जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों को जानने में नहीं आता है, तथा अति समीप में यानी वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण वह सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है, और दूर में यानी श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के लिए कारण बहुत दूर है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, यानी जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका नाम कार्य है, और करण यानी बुद्धि, अहंकार और मन तथा स्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा इन 13 का नाम करण है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यानी सत्व गुण के संग से देव योनि में एवं रजो गुण के संग से मनुष्य योनि में और तमो गुणों के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को
और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, यानी दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षण भंगुर नाशवान जड़ और अनित्य है, तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों के अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों को पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के भेदों को, यानी क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्र यज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानता है, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण होता है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता के क्रमशः एक अध्याय प्रतिदिन सुनाता हूँ। आप उसे सुने और उसका लाभ प्राप्त करें। मित्रों, जीवन में मनुष्य को एक बार श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण या पाठ जरूर करना चाहिए। इससे व्यक्ति की मन को शांति मिलती है और उसके जीवन का मूल रहस्य का पता लगता है और मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।